शर्मा साहब, जिस तरह से आर.एस. पठानिया बीजेपी के जो है विधायक भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं और हाई कोर्ट के वकील भी हैं, उनका एक बयान बड़ा ही जो है एयरफोर्स के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शर्म की हद उतार दी है। मध्य प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सेना के पराक्रम पे जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, चाहे विजय शाह हों, जगदीश देवड़ा हों, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ के मंत्री हैं विजय शाह, जिस तरह के बयान उन्होंने किया, और अब आर.एस. पठानिया जी विधायक भी हैं, दूसरी बार आपने ठीक कहा, एडवोकेट भी हैं और प्रवक्ता भी हैं, तो उनसे ये इस तरह के आपत्तिजनक सेना के अपमान में ये शब्द कहना, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुखद हैं, इनको नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, और इससे साबित होता है कि प्रवक्ता का बयान जब तक पार्टी उसको डिसऑन ना करे, वो तो पार्टी का बयान समझा जाता है। और वो प्रवक्ता भी हैं, उनका ये बयान अब 2 दिन हो गए और पार्टी में खामोशी है। हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सवाल पूछ रहा है, विजय शाह के मामले में संज्ञान लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन तमाम मामलों पर खामोश है। जो सेना के खिलाफ इस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल किए गए, सेना के खिलाफ शब्द इस्तेमाल करना देश के खिलाफ शब्द है। आप दूसरों पे तो टिप्पणियां करते हैं और अपने लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उनकी दस्तयाद नहीं, उनके मंत्री पद से इस्तीफे नहीं होते और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना कानूनी कार्रवाई होती है, ना पार्टी कार्रवाई करती है। इसलिए हम फौरी मांग करते हैं कि यहाँ के विधायक और प्रवक्ता आर.एस. पठानिया के जो बयान हैं उनकी सख्त निंदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पार्टी उचित कार्रवाई करे, नहीं तो इसको पार्टी का बयान समझा जाएगा और पार्टी का बयान समझा गया है। और इसके लिए लोग और युवा कांग्रेस और बाकी लोग सड़कों पे गुस्से का इजहार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इन चीज़ों पे खामोश है और इन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। शर्मा साहब, एक सवाल है कि जो आर.एस. पठानिया है, उनका कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, क्या इसमें संभव हो सकता है कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर मीडिया द्वारा किया जा सकता है? देखिए, ये तो मीडिया के लोग जानते होंगे, आप तोड़ मोड़ के पेश करते हो, वो वीडियो तो दिख रहा है। अदालत में जाए, अदालत का मामला आप नहीं जगह, अगर पार्टी में जो दिख रहा है वो उन्होंने सामने बयान दिया है, पार्टी ने फौरी कार्रवाई क्यों नहीं की? और पार्टी के नेतृत्व को अदालत का मामला आपने जाए ले, अपने आप को वह कसूर साबित करें, लेकिन उनके खिलाफ भी लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, एफआईआर लग रही है, लेकिन वो अलग मामला है। उनका वीडियो जो दिख रहा है वो सबने देखा, उनके नेतृत्व ने देखा। और इस तरह के बयान देने के बाद हर कोई नेता तो यही कहता है कि, लेकिन यह है कि जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और बाकी जगह भी है, विजय शाह का भी तोड़ मोड़ के पेश किया होगा, जगदीश देवड़ा का भी तोड़ मोड़ के पेश किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व क्यों खामोश है, क्यों कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होती? देश की सेना का सम्मान की बात है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सेना, आर्म फोर्सेस का सम्मान किया है, सल्यूट किया है, क्योंकि उन्होंने बहादुरी का काम अपनी जान हथेली पे रख के, ये तो दुश्मन को बता देते हैं कि हमारी सेना आ रही है, वो तो अपने बहादुरी से बच के आ जाएं। ये तो पहले इतला देते हैं कि हमारी सेना जो है वो इन अड्डों पे हमला करेगी। तो इस तरह के बयान तो इनके विदेश मंत्री देते हैं। मैं समझता हूँ वो देश और सेना के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई, लेकिन फिलहाल बीजेपी का नेतृत्व इन नेताओं के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के विधायक और पठानिया के खिलाफ उचित कार्रवाई करें और बताएं, अपना दामन साफ अगर है तो बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शर्मा साहब, जिस तरह से एक तरफ जो है तिरंगा यात्रा निकाल कर सेना की वाहवाही करनी शुरू की गई और संदूर जो है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सियासत भी हो चुकी है, और ये जो है अक्सर देखा जाता है कि ये ऑपरेशन जो होता है वो सेना का अपना ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि जो है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सियासत और बहुत बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। ये तो इनकी मंशा रहती है और हर बात पे सेना की बहादुरी पे ये जो है वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना को श्रेय जाता है। पूरी देश जो है सेना और सरकार और सेना के साथ खड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 तारीख को ही
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुला करके उन्होंने पूर्ण समर्थन दिया था कि कोई प्रश्न हम सीज फायर तक नहीं करेंगे। और सीज फायर तक बहुत प्रश्न है कि कैसे पहलगाम हो गया, जब इतना सेंसिटिव एरिया है। उस पर कल हम प्रश्न पूछे हैं गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में, पहले तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए था कि सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नाअहली और नाकामी जो है गृह मंत्रालय की है, जो सारी जहाँ ड्यूटी में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग और तमाम सिक्योरिटी सिचुएशन कहती है। लेकिन क्विद के खिलाफ और जो लोग हैं लापरवाही, उन्होंने सिक्योरिटी लैब्स माने भी हैं, उनके पास इनिशियल इनपुट्स भी थे और उनके आतंकवादी हैं, फिर भी ये घटना होती है। यहाँ के 2000 आदमी 12 किलोमीटर सड़क से दूर जंगल में पर दिन आते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। क्यों विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने जो ही सेना जाने वाली थी तो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी कि आपकी सेना खामोश बैठी रहे, हमारी सेना अड्डों पे हमला करेगी, कोई और नहीं करेगी। और ये क्या देश के खिलाफ द्रोह नहीं है, देश के हित के खिलाफ नहीं है? ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही पहली बार ऐसा सुना कि युद्ध में ऐसी बात की जाती है। उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने व्यापार की धमकी दी और सीज फायर करवाया। वो सीज फायर का ऐलान करते हैं, ऐलान इंडिया तो वहाँ से नहीं होता, और उसके बाद उनका सीज फायर का ऐलान होता है। IMF का लोन मिल जाता है पाकिस्तान, एक टेररिस्ट स्टेट जो पहलगाम के हमले के बाद जो आतंकवाद की फैक्ट्री है उसको कैसे लोन मिलता है? आपकी विदेश नीति कहाँ थी? आप तो विदेशों में घूम घूम के, आपके साथ तो 2 देश हमारे साथ खड़े हुए, ये पहली बार हमने देखा। अमेरिका ने टेररिस्ट स्टेट के साथ पाकिस्तान के साथ भारत की तुलना कर दी, हमें उस बराबरी में खड़ा कर दिया। बहुत आक्रोश है, बहुत सवालात है, और उन सवालात का जवाब देने के लिए ये भाग रहे हैं, ना स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का कर रहे हैं, ना ये उच्च स्तरीय जो ऑल पार्टी मीटिंग की प्रधानमंत्री खुद जो है वो उसको चेयर कर रहे हैं। इसलिए इन्हीं से भागते हैं और उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं, देश का अपमान करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। एक नेता नहीं है, बहुत सारे नेता हैं, चाहे उनका डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश का हो, वो कहता है कि सेना जो है मोदी जी के साथ नतमस्तक होती है। ये कितना बड़ा ये अपमान है सेना का। इसी तरह से एक सांसद जो है राज्यसभा का, वो कहता है कि नारियां जो हैं वो जो है उनकी पता नहीं वो क्या है, पहले पुरानी नारियां होती हैं लड़ाई करती थी, अब नारियां पता नहीं क्या हो गया है। ये ऐसे बयान देने मतलब आपको लगता है कि शोभा देता है सेना के प्रति और नारियों का, जिस तरह से ये कहते हैं बेटी। देखिए उनके दिल की बात जुबान पे आ जाती है, ये पगला गए हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, जो शब्द भी हैं ना इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी। अगर यही बयान किसी और ने दिए होते वो जेलों में सड़ रहे होते, और इसलिए उनको इम्यूनिटी एक किस्म की कानूनी मोदी जी के राज में मिली हुई है, और इसलिए वो इस तरह के बेहुदा बयान देते हैं, किसी के खिलाफ भी अनाप शनाप, वो देश के खिलाफ बयान देते हैं। इस पर बहुत ही सख्त गुस्सा है कि आप नारी का जितना सम्मान करते हैं वो आपके सामने आ गया। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कोई? आप सेना के खिलाफ कार्रवाई करो, को आप उल्ट पुल्ट बयान दो, उनका अपमान करो और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तो पीछे से शायद उनको इशारा है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप जिसको मर्जी गालियां बको, जिसके तो इसलिए ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये किस दिशा में जा रहा है? देखिए ये तो बहुत ही गंभीर चिंता की बात है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ऐसे ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर संविधान के मुताबिक जो है वो चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कोई बड़ा नहीं है, इस देश के अंदर संविधान बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, आइन बड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को लेकर के देश में चलती है, आइन बचाओ। आइन बचेगा तो सारे अदारे बचेंगे। आज मीडिया के क्या हालत है, आज बाकी इंस्टीट्यूशन की क्या हालत है। इसी बात पे तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हमारे नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो हम रैलियां कर रहे थे। अब जयंत सभा और जयंत रैलियां कि सेना के सम्मान को, मनोबल को बढ़ाया जाए। सेना ने बहुत शानदार काम किया, हमेशा पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन नेतृत्व भी चाहिए। आप तो कहते थे पीओके पे झंडा चढ़ाएंगे अगले साल, पिछले 11 साल से हम ये सुन रहे हैं। आज मौका था, लोग चाहते थे, यहाँ हमारे ऊपर गोले बरसते थे पर हम खामोश थे, सेना के साथ खड़े थे कि जो होता होता है, देश के लिए हम तैयार थे। कुर्बानियां दी लोगों ने, पुंछ का नाम तक नहीं लिया प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में। और 22 दिन के बाद गृह मंत्री जी अब आए हैं लोगों का पीड़ा को साझा करने, या उनकी मदद करने। लेकिन ये सब तमाम चीज़ों के बीच संविधान ही एक चीज़ है जो हमारा सारा है, जो हमारे लोकतंत्र है, हमारी पहचान है। अनेकता में एकता, सेकुलरिज्म, भाईचारा हमारी जो है वो ताकत है। लेकिन इस सब चीज़ को जो तार तार कर रहे हैं, और पाकिस्तान को जब सबक सिखाने का वक्त था, हम समझते थे
कि आप उचित कार्रवाई करिए, हम सारी सेना के साथ हम खड़े हैं, सारा विपक्ष सारा देश एकजुट होकर के खड़ा है, चाहे जो भी आफत आए। लेकिन उसके ऊपर चर्चा के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। चर्चा हो, लोगों के सवालात का जवाब दे, वो अलग मसला है। इस वक्त जो सेना के ऊपर आप हमले कर रहे हैं उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी करती है। लास्ट क्वेश्चन सर, पूरी देश की जनता को जो है ऑपोजिशन के आपके नेता जो है नेता विपक्ष राहुल गांधी के ऊपर नजर टिकी हैं, उम्मीदें हैं, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को, इस देश जो जिस दिशा में जा रहा है, संविधान की हत्या हो रही है और सेना का अपमान हो रहा है, नारियों का अपमान हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं कि कैसे इसको जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, संघर्ष जनता तक तो आपके माध्यम से पहुंचाएंगे, पहुंचाने का प्रयास है, लेकिन जिस तरह से मीडिया पे दबाव है वो भी नजर आता है, वो तो दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद इसलिए उन्होंने रास्ता चुना था, भारत भ्रमण किया उन्होंने और पूरे देश की जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, नफरत हटाओ, ये तो नफरत फैला करके वोट लेते हैं। इस तरह तो महात्मा गांधी के चरणों की और उनकी बातें करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की फिलासफी को अगर ये अपना लें तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन उनकी फिलासफी को नहीं अपनाएंगे, उनके नाम को जो विश्व में आज भी है महात्मा गांधी और नेहरू की उन फिलासफी की वजह से हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पहचान है। हिंदुस्तान दुनिया में एक विचित्र देश है जिसमें सब धर्म के लोग एकजुट होकर के रहते हैं। अनेकता में एकता हमारा नारा था, वही एक खुशबू हिंदुस्तान देता है, उसी से विश्व गुरु है। लेकिन आज ये जो दावे करते थे 129 टूर करने के बाद, 72 देशों के टूर करने के बाद, उसके बाद लोगों के बयानबाजी और हमें पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ खड़ा कर दिया और इस तरह के बयान कहते हैं कि हमने दबाव बनाया व्यापार का दे करके, ये सुनने को मिलता है। वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कहा कि 7वां बेड़ा या 17वां बेड़ा भेजो, हम अपने फैसले खुद करते हैं। हम अमेरिका को हेडमास्टर जब बात नहीं मानते, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था। 1971 में देश शायद इतना मजबूत नहीं था, 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और तमाम उन दबाव को जो है उन्होंने नहीं माना। आज हम ट्वीट से देखते हैं कि सीज फायर हो गया, हम लोगों के घरों में उनके गम और पीड़ा में शरीक होने जा रहे थे और ट्वीट आता है अमेरिका से कि सीज फायर हो गया और उन्होंने कहा मैंने बहुत मेहनत की है, मशक्कत की है ये सीज फायर करने के लिए। और ये कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन का किसी को नहीं मानते। वो दोस्त है इनका जिनको जफ्फी लगा के कहते थे, आज वो उन्होंने भारत का साथ क्यों दिया? पाकिस्तान खुल्लम खुले आतंकवाद की फैक्ट्री और हमले करता है, इसलिए वो तमाम चीज़ें हमारा नेतृत्व पूछ रहा है। उसके लिए संविधान जो है, सांसद है, उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग है। लेकिन इस वक्त जो जनता सवाल पूछ रही है और सबसे बड़ी कि इनके अभद्र आपत्तिजनक जो टिप्पणियाँ हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती है पार्टी। थैंक यू सर, धन्यवाद। राघव।